स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो भक्ति काल के महत्वपूर्ण कथनों से संबंधित है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं-कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। ये कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? ए. बच्चन सिंह, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. डॉक्टर नगेंद्र और डी. रामविलास शर्मा। तो पहले का उत्तर बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि कबीर की वाणी में स्थान-स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, झलक नहीं ये झलक है। ये जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने अ, ब्रह्म को खश्यप या पति मानकर अनुक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक। ये कथन किसका है आपको बताना है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर बताना है तो इसका भी उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ये भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है। तीसरा सवाल पर देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि कबीर की भाषा हिंदी तथा ब्रज भाषा का एक मिश्रित रूप है। ये कथन किसका है? ए सुनीत कुमार चटर्जी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा और डी करे डॉक्टर नामर सिंह। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि कबीर की भाषा हिंदी, हिंदुस्तानी तथा ब्रज भाषा का एक मिश्रित रूप है। तो ये सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहे हैं कि कबीर की भाषा राजस्थानी है। एवं कबीर को वैसे ही राजस्थानी कवि कहा जा सकता है जैसे ढोला मारू के कर्ता को। यह मत किसका है? ए बच्चन सिंह, बी सूर्यकरण पारीक, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी करे की श्याम सुंदर दास। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही विकल्प जो है वो कौन-सा सही होगा। ये मत किसके द्वारा कहा गया है? तो ये मत सूर्यकर्ण पारीक का है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न कह रहा है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। ये कथन किसका है? ए बच्चन सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामविलास शर्मा और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कथन है और अगर इस कथन की बात करें तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही होगा। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। 6वां कह रहे हैं कि कबीर और जायसी कला की दृष्टि से सुर और तुलसी के सहीन है। यह कहना न इन रचनाओं के प्रति अन्याय है और भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाँटी देसीपन को महत्व देते हैं। संस्कृत के कूप जल को छोड़कर वे भाषा के बहते नीर तक स्वयं पहुँचते हैं और सबको पहुँचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। ये कथन किसका है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मोहन अवस्थी और डी कह रहा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह। तो प्रश्न नंबर 6वें का उत्तर आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। सवाल नंबर 7वें में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि भ्रमर गीत के बहाने निर्गुण उपासना की धज्जियां उड़ाने में सूर्य ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो 7वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी आपका डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया यह कथन है। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 में कह रहे हैं कि जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने-कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? ए श्याम सुंदर दास, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर नागेंद्र और डी कह रहा है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन श्याम सुंदर दास का है। विकल्प ए का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा।
आते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 करें कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, यह कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डी करेक्ट डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो नए प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प ए इसका उत्तर सही होगा। 10वें सवाल पर आते हैं। 10वें सवाल पर क्या, 10वें सवाल में क्या कह रहे हैं? 10वें सवाल में कह रहे हैं कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलनों के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलनों से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो सकता है। यह कथन किस विचारक का है? ए रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी करें डॉक्टर ग्रेशन। तो 10वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, ये ग्रेशन के द्वारा कहा गया कथन है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में करें कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर ग्रेरसन और डी करें कि श्याम सुंदर दास। तो 11 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यह भी डॉक्टर ग्रेरसन का मत है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 12 कहते हैं हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में वह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। यह कथन किसका है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी कह रहा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, विकल्प बी। बात करते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में कह रहे कि कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहां एक ओर भक्ति मार्ग निकलता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहां से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े हैं। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी कह रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सच पूछा जाए तो जनता कबीरदास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा अधिक प्रेम करती है, इसलिए उनके संत रूप के साथ कबीर रूप बराबर चलता रहता है। वे न केवल नेता और गुरु हैं, साथी और मित्र भी हैं। ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राम कुमार वर्मा, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी कह रहा है कि डॉक्टर नामवर सिंह। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं 15 नंबर सवाल पर। कह रहे कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त से के सामने निरीह, बेसधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से बंदनीय थे। ये कथन किसका है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है कि श्याम सुंदर दास। तो 15 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका भी सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे कि सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते थे हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। यह कथन किसका है? ए बच्चन सिंह, बी राम कुमार वर्मा, सी रामविलास शर्मा और डी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 16 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है कि कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा और डी नामवर सिंह। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है।
ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बी करेक्ट डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी करेक्ट राम स्वरूप चतुर्वेदी और डी करेक्ट डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस कथन को कहा है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर के पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की थी, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। कविता में छंद और अलंकार गौढ़े संदेश प्रधान है। कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। ये कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी करेक्ट डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर राम कुमार वर्मा हो जाएगा, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 20वें नंबर सवाल पर आते हैं। 20वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि पर युगीन घेरों को तोड़ना संभव नहीं था। वे जन्मांतर में विश्वास रखते हैं, आर्थिक विषमताओं पर प्रकाश नहीं डालते, जाति पाति को नहीं मानते, इसके विरोध में जिंदगी भर लड़ते रहे। यह कथन किसका है? ए बच्चन सिंह, बी नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी करा बाबू गुलाब राय। तो आपको ये बताने कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है, विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 में कह रहा है कि कबीर का सौंदर्यबोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी करेक्ट डॉक्टर नगेंद्र। तो आप बताना कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहे कि सूरदास अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कभी स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। यह कथन किसका है? ए बच्चन सिंह, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 23 की। सवाल नंबर 23 में कह रहे कि कबीर का अक्खड़पन उनके विनय को सुरक्षित रखता है। ये मत किसका है? ए सरनाम सिंह, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल सांकृत्यायन और डी कह रहा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 23 वाले प्रश्न का आपको उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 23 वाले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सरनाम सिंह हो जाएगा, विकल्प ए इसका उत्तर सही है। देखते हैं सवाल नंबर 24। 24 में क्या कह रहे हैं? कह रहे कि अपने धार्मिक सिद्धांतों का रूप कबीर ने नीति संबंधी दोहे भी अच्छे कहे। इनमें केवल ज्ञान पिपासा ही न थी, वरन धन प्रचार की भी इच्छा थी। इस इच्छा को वे अपनी कविता में दबा न सके। इन्होंने क्षमता भाव का प्रचार करके शूद्रों की स्थिति को सुधारा था। वह संबंध में ये अपने समय के आगे थे। आपको बताना कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय और डी करेक्ट डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपको बताना कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है वो बाबू गुलाब राय का है, विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। इन्होंने हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा है, उसमें इस बात को उन्होंने कहा है। बात करते हैं सवाल नंबर 25। 25 में कहते कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेतना, परम संतोषी, बाडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थ में सुकवि थे, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता है। आपको बताना कि कथन किसका है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी मोहन अवस्थी और डी कह रहा है गुलाब राय। तो आपको बताना कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो अगर हम इसकी बात करें तो यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है, विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 26। 26 में कह रहे कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। ये कथन किसका है? तो 26 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। श्याम सुंदर दास, बी कह रहे बच्चन सिंह, सी कह रहे कि रामविलास शर्मा और डी कह रहे कि राम कुमार वर्मा। तो 26 का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 26 का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। ये श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया कथन है। बात करते हैं सवाल नंबर 27। कह रहे बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये कथन किसका है? ए नगेंद्र, बी ग्रेशन, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी कह रहे कि रामविलास शर्मा। तो 27 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ग्रेशन इस मत को कहते हैं।
बात करते हैं सवाल नंबर 28। 28 में कह रहे हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह मत किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी कह रहे हैं कि बाबू गुलाब राय। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 29। 29 में कह रहे कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये मत किसके द्वारा कहा गया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नौमोर सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है कि ये मत किसके द्वारा कहा गया है। तो अगर 29 की बात करें तो ये मत हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है, विकल्प सी का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आपका 30 में कह रहे हैं कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी करे डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा आपको। आपको अच्छा लगे तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।